शुरू करें। दिल होते जो मेरे सीने में दो। आप ऑडिशन कर रहे हैं क्या? हमसे बड़े कलाकार तो आप नजर आ रहे हैं। अपना टाइम आएगा, बड़ा खुलासा, ऊपर टी शर्ट और जैकेट मगर नीचे कहानी में ट्विस्ट। सिम्बा मेरे बेटे। जहां तक नजर जाती है वहां तक है हमारी सल्तनत। मैं तो आप ही को देख रही हूँ। ओह माय गॉड, आप इतनी सारी एक्टिंग कर रहे हैं और इतनी अच्छी सारी एक्टिंग कर रहे हैं। क्या बात है? Most unique interview we've done today. This is the most unique interview. क्या बात है यार? Thank you. आप पहले क्यों नहीं आए? बहुत नर्वसनेस है यार। पहले आप देख लें इन लोगों में क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं पहले अपनी सांसें थोड़ी सी जो है। वैसे तो दिल्ली में बहुत ठंड पड़ रही है, ऊपर से इतने बड़े बड़े कलाकार आपके साथ अगर फ्रेम में मौजूद हो तो वैसे ही थोड़ी सी कपानी सी छूटती है। पहले तो आप सभी को नमस्कार। नमस्कार बादशाह। नमस्कार नमस्कार। स्वादिष्ट एनीवे उस पर नहीं जाएंगे। पॉइंट बीइंग, हेलो इंडिया लॉकडाउन एक ऐसा टॉपिक, पहले तो सर आपको शत शत नमन। कहाँ से टॉपिक्स ढूंढते हैं, क्या प्रोसेस है? मतलब लॉकडाउन की अगर हम बात करें ये तो एक टॉपिक है ही, लेकिन इससे पहले आपने इंडस्ट्री के इनसाइड स्टोरी दी लोगों को, फिर फैशन इंडस्ट्री की भी इनसाइड स्टोरी सुनने को मिली लोगों को। एक तो ये इनसाइड स्टोरीज देख कौन रहा है, सोर्स कौन है सर? कोई नहीं, मुझे लगता है कि मेरे में जर्नलिस्ट छुपा हुआ है। मेरे में जर्नलिस्ट छुपा हुआ है। मेरे ख्याल से मैं यहीं से न्यूज़ से, पेपर से, रियल लाइफ से टॉपिक उठाता हूँ और फिर फिल्में बनाता हूँ। और ये 15वीं फिल्म है मेरी। और अच्छा लगता है मुझे कि जिस तरह से लोगों ने हमेशा प्यार दिया है, स्नेह दिया है पिक्चरों के ऊपर, और जिस तरह से ऑडियंस का मैं कहूँगा कि जिस तरह सपोर्ट मिला है, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूँ। और इंडिया लॉकडाउन उसी की श्रेणी में आता है कि एक ऐसी फिल्म, एक ऐसा सब्जेक्ट, एक ऐसा टॉपिक जो मेरे ख्याल से हर कोई जानना चाहता था कि क्या वो स्टार्टिंग के 15-20 दिन में हुआ है। अब सीधा सवाल एक एक करके मुझे ये बताइए, क्यों कहा आपने इस कहानी को हाँ? मुझे लगता है आपको हाँ कह लेनी चाहिए थी। आप ऑडिशन कर रहे हैं क्या? हमसे बड़े कलाकार तो आप नजर आ रहे हैं। अपना टाइम आएगा। एनीवे कमिंग बैक टू यू, क्यों कहा हाँ? क्योंकि ये अकेली एक फीचर फिल्म बनी है पूरे भारत में, शायद पूरे देश में, आई मीन पूरी दुनिया में। आई थिंक कि किसी ने अभी तक फीचर नहीं बनाई है लॉकडाउन पर। ये एक एहसास था, एक फीलिंग थी जो मुझे लगता है ग्लोबली सबने महसूस की है। 100 साल पहले एक पैंडेमिक आया था, 100 साल बाद एक पैंडेमिक आया है। वर्ल्ड वॉर्स बहुत हुई हैं, लेकिन उसमें पूरी दुनिया ने इम्पैक्ट नहीं सहा है। लेकिन ये एक ऐसा अननोन, अनसीन एक एनिमी थी जिसको ना हम देखते हैं ना पहचानते हैं, लेकिन उसकी वजह से हम अपने घरों में बंद हो जाते हैं। तो ये एक तरह से एक जंग थी, और इसका हिस्सा बनना मुझे लगता है एक हिस्टोरिकल अचीवमेंट है, एक प्रिविलेज है। एंड हम सबको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम अपने कहानियों के ज़रिए 4 बहुत ही अलग अलग फीलिंग्स इमोट कर पाएँ, लेकिन फीलिंग सेम ही थी। या तो फिर किसी से बिछड़ने की, किसी से मिलने की, कुछ खोने की, कुछ पाने की। तो ये फीलिंग्स सबने महसूस की हैं, और मुझे लगता है हमारी कहानियों के थ्रू ये फीलिंग्स हर कोई जब उसको देखेगा, दर्शक देखेंगे, तो उसके साथ रिलेट कर पाएंगे। ओके, आपने क्या महसूस की? मेरे किरदार का नाम है मेहरूनिसा एंड शी इज़ अ कमर्शियल सेक्स वर्कर। आई थिंक लॉकडाउन में हम सभी काफ़ी प्रिविलेज थे, हमारे फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स थे। बाई नहीं आ रही है, और आज इंस्टा पे स्टोरी क्या डालनी है, और आज खाना क्या बनाना है, और काम पे कब वापस जाएंगे। बट आई थिंक एज एन एक्टर आपको कई लाइफ्स जीने का मौका मिलता है, और ये कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो हम पढ़ते हैं और सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन एज एक्टर्स आप उस कहानी को जी सकते हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी मधुर जी ने दी। सबसे पहले उन्हें बधाई कि इस टॉपिक के बारे में उन्होंने सोचा, इन कैरेक्टर्स के बारे में सोचा। सेक्स वर्कर्स कम्युनिटी को काफ़ी कम हाईलाइट किया गया था, सो एज एन एक्टर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि सेंसिटिव टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे जितनी खूबसूरती से दिखाया जाए, रिप्रेजेंट किया जाए, एक सिंसियर ऑनेस्ट एफर्ट रही है। हम कामाठीपुरा गए थे एंड आई मेट सम कमर्शियल सेक्स वर्कर्स। उनसे काफ़ी कुछ पिकअप किया, उनकी लैंग्वेज, उनका मैनरिज्म, बॉडी लैंग्वेज। एंड जैसे कि आहना जी ने भी कहा कि ये 4
जो अलग स्टोरीज़ हैं। और मधुर सर ने भी कहा कि 2 अर्बन है और 2 इकोनॉमिकली माइग्रेंट वर्कर्स हैं और सेक्स वर्कर्स हैं, लेकिन है इंसान, दे आर ऑल ह्यूमन एंड ये कहानी ह्यूमन सर्वाइवर्स की है। ये ट्रिगर नहीं करता है लोगों को 2020 को रिलिव करने के लिए, लेकिन फिल्में बनी है वॉर पे, हॉलोकॉस्ट पे, इंडिया की आज़ादी पे। तो आई थिंक हर हिस्टोरिक इवेंट को डॉक्यूमेंट करना चाहिए। और इस अगर इतना बड़ा पैंडेमिक जो यूनिवर्सली ग्लोबली सब ने महसूस किया है, ये 4 स्टोरीज़ के थ्रू उस यूनिवर्सल इमोशन को कैप्चर करने की हमने कोशिश की। एंड आई होप पीपल वॉच इट 2 दिसंबर Z5 और लोगों को ये रिमाइंडर आए कि लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट ह्यूमन स्पिरिट, नेवर से डाई एटीट्यूड कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए। थैंक्स फॉर द बैकग्राउंड स्कोर ब्रो। ओके ब्रो की बात कर रहे हैं तो जब मुझे पता चला कि प्रतीक बब्बर इसमें है, तो सबसे पहले तो मेरे अंदर का जो कॉलेज बॉय है, एक तो मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। दिल होते जो मेरे सीने में दो, उधर आप स्क्रीन पे होसाना कर रहे थे और हम यहाँ अपने हॉस्टल में रोजाना कर रहे थे। So thank you for that memory. And talking of this film, एक तो सब बोल रहे ये एक सेकंड, हेलो ये प्रतीक है, ये प्रतीक है, अभी तो 4 more shots में देखा था ब्रो। पहले तो congratulations on the transformation. Thank you, brother. तो सर पहले तो क्यों बोला हाँ, यस यही रोल चाहिए? ये शख्स की वजह से हाँ बोला है। आई थिंक हम सब ने मधुर सर की वजह से हाँ बोला है। मधुर भंडारकर जब एक्टर को फ़ोन करता है तो बहुत बड़ी बात होती है, ऑनर होता है। तो आई थिंक पहला रीज़न मधुर सर है। दूसरा रीज़न मैंने कभी ऐसे किरदार निभाया नहीं है और कभी सोचा भी नहीं कि मुझे मौका मिलेगा ऐसे किरदार निभाने का। तो चैलेंज था, बहुत बड़ा चैलेंज था। मैं थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मैं ऐसे नहीं कि मुझे नहीं करना था, मैं डरा हुआ था थोड़ा सा। लेकिन सर को पूरी कन्विक्शन और पूरे कॉन्फिडेंस से उनको लगा कि मैं ये किरदार निभा पाऊँगा, और उनके कन्विक्शन और कॉन्फिडेंस से मुझे शक्ति आई। और सर ने कहा कि यार माइग्रेंट वर्कर का रोल है, तेरी माँ ऐसे किरदार निभाती थी, तो अगर तू इसको जी जान से प्यार से अगर तू निभा पाएगा तो ये ट्रिब्यूट हो सकता है स्मिता पाटिल को। तो मैंने बस वहीं पे आई वॉज सोल्ड एंड मैंने कहा सर कब शुरू करें काम, अभी करते हैं, क्या करूँ मैं। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई थिंक हम सब जानते हैं लॉकडाउन में वो कितने कठिनाई उन्होंने फेस की है, और सालों नॉट जस्ट लॉकडाउन, आई थिंक रोज़गार उनकी ज़िंदगी आज भी और इतने सालों से हम सुनते आए हैं बहुत कठिनाई से जीते हैं। तो आई थिंक इनको ये कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करना, करेक्टली रिप्रेजेंट करना, ऑनेस्टी और सिंसियरिटी के साथ रिप्रेजेंट करना बहुत ज़रूरी था। और देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, not to leave any stone unturned, and I think both Sai and I didn't want to leave. We both play migrant workers. हम मियाँ बीवी हैं, migrant workers हैं। Both Sai and I didn't want to leave any stone unturned in doing justice to these character stories and the people they are and the lives they live and the hardships they face. And बस हमने बस सरेंडर किया सर को, बस बाकी कमाल जादू सर का है, हमने बस सरेंडर किया। बहुत अच्छा, दोनों ने परफॉर्म बहुत ही अच्छा किया। एंड वो आई, वो छाई मेरे साथ है। हाय साई। क्या बात है, क्या बात The है। most unique interview we've done today. This is the most unique interview we've क्या बात done. है यार, Thank you. आप पहले क्यों नहीं आए यार? तो अर्ज तो कर दिया है, आगे इरशाद। मेरी ये फिल्म करने के 3 रीजंस है। मधुर भंडारकर। क्या बात और
बहुत ही अच्छा किरदार है। ऐसा किरदार मैंने पहले कभी नहीं निभाया है। मेरा नाम फूलमती है। ये नाम भी बहुत यूनिक लगता है मुझे। और फूलमती और माधव एक कपल हैं और कैसे वो लॉकडाउन में डिसाइड करते हैं घर जाने का और क्या क्या होता है उनके साथ। इज़ द स्टोरी बेसिकली। बहुत मज़ा आया ये तो नहीं कहूँगी, लेकिन ये ज़रूर कहूँगी कि टू स्टेप इन टू देयर शूज़ वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, इमोशनली वेरी टैक्सिंग। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करती हूँ आज पहले से ज़्यादा। और अब अगर कल परसों किसी को हेल्प करने का मौका आए तो आई थिंक हम चारों में से कोई पीछे नहीं रहेगा, क्योंकि वी बिकम स्लाइटली मोर सेंसिटिव। सो या आई होप पीपल लाइक दिस। ये एक ह्यूमन स्पिरिट की कहानी है, ना कि लॉकडाउन की। एक ह्यूमन स्पिरिट की होप की कहानी है। और मेरे ख्याल से ऐसी फिल्में आप 10 साल बाद भी इसको प्ले करोगे तो इट विल बी स्टिल रेलेवेंट। और मुझे ऐसा लगता है कि मधुर सर की हर फिल्म फॉर दैट मैटर इज़ स्टिल रेलेवेंट एंड इट विल बी रेलेवेंट। मतलब कोई भी आप चांदनी बार ले लो, फैशन ले लो, आज भी रेलेवेंट है। और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे फिल्म मेकर के साथ काम करने का मौका मिलना इज़ समथिंग। एंड आई थिंक आई होप वी ऑल हैव डन जस्टिस टू द राइटर्स एंड टू द डायरेक्टर। ऑलराइट, क्या उन्होंने जस्टिस किया है राइटर्स और डायरेक्टर्स के साथ, ये तो पता चलेगा 2 दिसंबर को जब ZEE5 पे आएगा ये शो। लेकिन अब ये तो थी दूसरों की कहानियां आपने बखूबी पोर्ट्रेट की, तो उसके लिए तो आप सबको दाद है। अपनी भी तो थोड़ी कहानी बताएं कि जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो कैसे थे वो पहले 7 दिन। मेरा पैर फ्रैक्चर था, तो मेरा प्लास्टर में था पैर 1 महीने के लिए। और उसके बाद यू नो देयर प्लास्टर नहीं था, देयर वाज अ प्लास्टिक शू, अ न्यू टेक्नोलॉजी बेसिकली। उसका उपयोग मैंने बाद में जूम कॉल करने के लिए किया। और लाइक उसमें फ़ोन अटका के आई यूज्ड इट एज अ स्टैंड। जुगाड़, हाई फाइव, जुगाड़, हैशटैग जुगाड़। सो मेरा लॉकडाउन तो बहुत ही भयंकर था, लेकिन मैंने बहुत सारी नई चीज़ें भी सीखी। मैंने रोटी बनाना सीखा। गोल और फूली हुई। मैंने भी यही यस, मैं बहुत स्ट्रगल करता हूँ मैम। गोल और फूली हुई, यस। और अपनी आप की कंपनी कितनी बोर हो सकती है ये भी मैंने सीखा। और बस बाकी जो इमोशन हर पूरी दुनिया ने महसूस किया वो मैंने भी महसूस किया। और मैं भगवान से प्रे करती हूँ कि ऐसा टाइम वापस कभी ना आए। प्लीज कुछ भी आए ये वापस ना आए। नहीं, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, जो पहले बोलेगा उसी के पास जाते हैं ना, ये बढ़िया रहेगा। जिसने किया तो उसके पास। बब्बर को लो, बब्बर शेर है। हाँ, सिम्बा मेरे बेटे, जहां तक नजर जाती है वहां तक है हमारी सल्तनत। बब्बर बोल दिया तो मैं वो शेर वाले जोन में चला गया। एनीवे, तो पहले 7 दिन प्रतीक साहब, मैं जी साहब वो साथ वो रुको सात रुको, दिन। ऐसा ना क्या बैकग्राउंड में ऐसा म्यूजिक जाएगा टिंग 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 टिंग। तो आइए प्रतीक, वो 7 दिन। वो पहले 7 दिन मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं पहले 7 दिन घोड़े, भैंस, हाथी बेच के मस्त सोया हूँ मैं पहले 7 दिन। घोड़े, हाथी, भैंस और क्या, हिप्पो, मतलब सब बेच के सोया हूँ मैं पहले 7 दिन। कुछ समझ नहीं आया मुझे। मैं पहले 7 दिन तो न्यूज़ कुछ नहीं देखी मैं सिर्फ सोया। मैं जी तोड़ के सोया कि बहुत सारा काम कर रहा था मैं एक्चुअली। तो मुझे रेस्ट मिली, भगवान ने रेस्ट दी मुझे। आई थिंक बहुत ही कंफ्यूजिंग वक्त था यार, बहुत कंफ्यूजिंग, बहुत ही रेस्टलेस, बहुत ही अजीब वक्त था यार। 24 घंटे फील होते थे ना, बहुत ज़्यादा फील होते थे एक दिन में यार। एक्चुअल में 24 घंटे होते हैं। हाँ यार और कभी फील नहीं हुआ। हाँ लेकिन आई थिंक बहुत कुछ सीखने मिला यार हम सबको यार। 1 मिनट मधुर सर, क्षमा चाहता हूँ, ये सब कैमरे के लिए कर रहा हूँ सर। कोई नहीं, ऐसे हम लोग भी करते हैं। ऑलराइट, तो पूरी दुनिया जानना चाहती है कि पहले 7 दिन क्या किया। पहले 7 दिन तो डेफिनेटली राशन लाया घर पे। कि पहला तो देखा कि किस तरह से खाने पीने की चीज़ें है। बिल्डिंग में रिस्ट्रिक्शन हो गए थे, बाहर जाने नहीं दे रहे थे,
बाहर से कोई अंदर आने नहीं दे रहे थे। फिर वही डस्टिंग वस्टिंग शुरू कर दिया, डीवीडीज मेरे जितने मेरे सब सामान है वो बराबर बुक्स रखना शुरू कर दिया कि अभी समझ गए कि मेड्स आने वाले नहीं हैं। तो बड़ा वो बिगिनिंग में स्टार्टिंग में हुआ, फिर दोस्तों से बात करना, फ़ोन करना, लोगों से पूछना भाई हालचाल सब ठीक है, किसी की मदद चाहिए तो मदद भी कर दिया। वो सब चीज़ें हमने की उस वक्त पे 7 दिन में, और बस बैठे रहे। पहले तो असेसमेंट करते रहे क्या हो रहा है, न्यूज़ पे काफ़ी फॉलो किया कि क्या चल रहा है बोल के। मुझे नींद कम ही आती है, प्रतीक जैसा मैं लकी नहीं हूँ, मुझे नींद ही नहीं आती है मुझे तो मैं रात को 2-2 बजे तक न्यूज़ देखता था, चाहे वो हमारे भारत का न्यूज़ हो चाहे इंटरनेशनल हो, सब जगह ये पीड़ा थी। तो वो सब फॉलो किया। उसके बाद थोड़ा सा टाइम हो गया, सेटल होना शुरू हो गया। यही कि कपड़े वपड़े पहनने बंद हो गए थे। मैंने जो ट्रैक्स और टी शर्ट्स में हम लोग बैठे रहते थे, ट्रैक्स और टी शर्ट में, यही था। ऑल राइट, अच्छे में जूम इंटरव्यू दे रहे हैं। नहीं मैं नहीं। बड़ा खुलासा, ऊपर टी शर्ट और जैकेट मगर नीचे कहानी में ट्विस्ट। ऑल राइट, हाल चाल ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक ठाक है। अभी तो ठीक ठाक है बिल्कुल। लेकिन उस समय क्या किया आपने वो 7 दिन? आई थिंक लॉकडाउन के पहले 7 दिन सेम ग्रोसरीज लाना और न्यूज़ चेक करना, चेकिंग अप ऑन फैमिली फ्रेंड्स कि हो क्या रहा है, मतलब ये क्या है, उसको समझने में आई थिंक पहले 7 दिन निकल गए। उसके बाद दिन रात का फ़र्क नहीं था। आई थिंक कोई किसी भी टाइम पे सो रहा था, जग रहे थे, लोगों के साथ, फ्रेंड्स के साथ ग्रुप कॉल्स चल रहे थे, फैमिली के साथ ग्रुप कॉल्स चल रही थी। अच्छा आज क्या बनाया, अच्छा स्टोर करके रखते हैं कुछ खाना फ्रिज में, अच्छा कल का खाना गर्म करके खाया। मम्मी ने बोला नहीं अब नया खाना बनाओ, 4 दिन पुराना नहीं खाना है, प्लीज मेक सम न्यू फूड। नहीं मम्मी 4 दिन का खिचड़ी है, लाइक नो प्लीज़ कुक समथिंग न्यू। तो आई थिंक वही सब फिगर करने में गया। देन आई मेड अ टाइम टेबल, मंडे टू सैटरडे, आई मीन 7 दिन का पूरा वीकली टाइम टेबल बनाया। और फिर जितना भी आई थिंक हम इतना कांस्टेंट काम करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पॉज आया तो आई थिंक लॉट ऑफ इंट्रोस्पेक्शन, वो सारी चीज़ें जो हम नहीं देख रहे थे, पढ़ रहे थे, वो सारा किया। एंड हाँ, आई थिंक लॉट ऑफ स्पेंडिंग टाइम विद सेल्फ, काफ़ी इंट्रोस्पेक्शन, और अकेले रहने में कंफर्टेबल कोई कैसे हो सकता है, आई थिंक वो सीखा मैंने। और मैंने वड़ा पाव बनाना सीखा। आई डिड। ओके, तो जैसा कि आपने सुना, अरे सुन तो रही हो, आगे बढ़ते हैं। तो लॉकडाउन के टाइम पे अकेले हम, अकेले तुम, दोनों अकेले हैं तो फिर क्या गम, क्योंकि अमूमन जब साथ होते तभी गम ज्यादा बढ़ते हैं। एनीवे, अकेले जब आप सॉरी ये क्या सवाल है 7 दिन क्या किया आपने? मैं तो आप ही को देख रही हूँ। ओह माय गॉड, आप इतनी सारी एक्टिंग कर रहे हैं और इतनी अच्छी सारी एक्टिंग कर रहे हैं। मम्मी इंटरव्यू के बाद नजर उतारना देना। मिर्ची मार देना। यस ओके, ऐसे पीछे टीका वीका लगा कर आए हो? एक सेकंड तो भी फंस गई है थोड़ा जो काला पहन कर आए हो तो क्या टीके की जरूरत है? ऑलराइट, चलिए, तो हाँ जी। वो 7 दिन, अब आप मजबूर कर रहे हैं कि मैं वो 7 दिन याद करूं कि मैंने वो 7 दिन क्या किया। पिछले 7 दिनों में क्या क्या किया? पता नहीं कल क्या किया 7 दिन। सॉरी, ये जरूर पता है कि झाड़ू पीछे से आगे लगती है, पोछा आगे से पीछे लगता है। ये गुड पॉइंट। ये मुआयना था। हम भारत में रहते हैं, सब अपने परिवार सहित रहते हैं। मैं तो हॉकी खेलता था। हाँ, तुम यही करते हो। बहुत वेट लॉस हुआ। मैं मिलिट्री प्रोग्राम में थी, अपनी बहन के साथ थी। वो सुबह 6 बजे उठा देती थी। सुबह 6 बजे हम कॉफ़ी पीते थे और उसके बाद 6:30 बजे हम लोग वर्कआउट करते थे। तो मैंने बहुत कसरत की, बहुत खाना बनाया, बहुत झाड़ू किया, बहुत पोछा किया, बहुत मेडिटेशन किया, बहुत मस्ती की। मेरे 7 दिन मुझे लगता है मैंने बहुत मस्ती की है। तो कुछ लोगों ने मस्ती भी की, सब याद है। सब याद है। ऑलराइट, कहाँ चले गए? इतना सन्नाटा क्यों है भाई? मधुर सर, मधुर सर पुकारता चला, गेले उठे। एनीवे, मधुर सर अभी हमें ज्वाइन करेंगे, कहीं मत जाइएगा। कहाँ ही जाएंगे, कैमरा पर्सन हमारे साथ एक ही गाड़ी में आए हैं। तो सवाल तो मधुर सर से शुरू करना था, अब क्या करें? ये तो मेरा सिलेबस ही बदल दिया। इम्प्रोवाइज अब सोच रहा हूँ कैसे। डब्बा गुल। आपने क्या किया 7 दिन? हाँ, आपने क्या किया वो 7 दिन? क्या किया भाई? आगे मधुर सर आ गए। तो इससे पहले कि हम इस इंटरव्यू को रैप अप करें, एक आखिरी क्वेश्चन।
सारा फ्रेम मैं ही खा के बैठा हूँ, इधर आता हूँ। तुमको फुटेज खाने की आदत हो गई है। हाँ मुझे ऐसा लगा इन्हीं पे कैमरा नहीं नहीं जूम ऑन हिम प्लीज जूम इनटू हिम। हाँ बताइए लास्ट। दादा। तो अगला सवाल इनसे नहीं आपसे है कि मैं अगले हफ्ते क्या देखूं, समझ इंडिया लॉकडाउन 2 दिसंबर Z5 पर देखेगा जरूर। एंड इट्स अ रैप।